प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण के प्रत्यक्ष सानिध्य में व्यासपीठ के समक्ष विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आत्मीय बंधुओं, सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सभी के हृदय में विद्यमान परम पिता परमेश्वर को सदैन्य दंडवत करते हुए आइए पंचदिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के प्रथम सत्र में हम सभी भावपूर्वक प्रवेश करें और इस दिव्य कार्यक्रम का श्री गणेश करें। जिस प्रकार से किसी नदी को पार करने के लिए किसी नाव की आवश्यकता पड़ती है, बिना नाव के व्यक्ति नदी को पार कर नहीं सकता। केवल नाव हो तो भी बात नहीं बनेगी, नाव के साथ पतवार भी होनी चाहिए। पतवार को चलाने वाला, नाव को खेने वाला भी चाहिए, जो आपको नाव में चढ़ा सके, बिठा सके। और उसके बाद उस पार जाने के लिए एक निश्चित दिशा चाहिए, तब व्यक्ति बड़े आराम से इस पार से उस पार हो जाता है। नाव न मिले, नाव चलाने वाला न मिले, पतवार न हो, तो साधारण इंसान क्या, भगवान भी उस पार नहीं जा सकते। अगर जा सके होते तो केवट के सामने नाव के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता न पड़ती। केवट से प्रार्थना करनी पड़ी, नाव मिली, पतवार भी थी, पर वो नाव चलाने को तैयार नहीं था। कथा आप सबको पता है किस प्रकार से वो तैयार हुआ और उसके बाद भगवान गंगा जी पार कर पाए। तो जब भगवान स्वयं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो भी नदी को पार करने के लिए इन उपकरणों को माध्यम बनाते हैं, तो साधारण मनुष्य उसको पार करने के लिए तो अवश्य ही चाहिए। नदी पार करने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है। नदी का तात्पर्य ये कि यदि आप दूसरे किनारे पर खड़े हैं तो आपको दूसरा वाला किनारा दिखाई पड़ेगा और ये पता होगा कि हम वहां जाने वाले हैं, कितनी देर में जाएंगे, कितना समय लगेगा, इसका व्यक्ति दूरी देख करके अनुमान लगा लेता है। नदी के दोनों किनारे हम एक साथ देख सकते हैं, इसलिए मन में एक विश्वास भी होता है कि यदि बैठ गए तो पार कर जाएंगे। ये पता है कि नदी कितनी गहरी है, ज्यादा है अथवा कम है, इससे कोई समस्या नहीं है। बस एक ही बात होती है कि नाव में बैठे तो अब दूसरा किनारा दिखता है और आदमी धीरे 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 बढ़ते बढ़ते उस किनारे पे पहुंच जाता है। पर समस्या ये है कि हम लोगों की जो जीवन यात्रा है वो नदी को पार करने जैसी नहीं है। ये जीवन यात्रा भवसागर को पार करने जैसी है, जिसका एक छोर अवश्य दिखाई पड़ता है, पर दूसरे छोर पर वो दूसरा छोर कहां है, कब जाकर के किनारे लगेंगे, इसका व्यक्ति अनुमान तक नहीं लगा पाता। अनुमान तब लगावे जब वो दिखेगा, दिखता ही नहीं है।
एक छोर जन्म का है, दूसरा मृत्यु का है। जन्म वाला पता है कि किस किनारे पर हम खड़े हैं, पर अंतिम छोर जो है वो पता नहीं है। ये भी नहीं पता है कि जिस भवसागर को तैर करके पार करके उधर जाना है वो कितना गहरा है, कब उसमें सुख की भंवरें उठेंगी, कब उसमें दुख की लहरें उठेंगी, इसका कोई अनुमान लगा नहीं सकता। कोई त्रिकालज्ञ हो तो वो अनुमान लगा भी ले, लेकिन अनुमान लगाने के बाद भी वो उसे अपने अनुकूल बना नहीं पाता। क्यों? क्योंकि भावी को मिटाना किसी के वश की बात नहीं है। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, ये केवल ईश्वरीय सत्ता के ही हाथ में है, वो भी आपकी पात्रता हो तब। तो भवसागर का दूसरा किनारा दिखता नहीं है। नदी को पार करने के लिए नाव से काम चल जाएगा, लेकिन भवसागर को पार करने के लिए मजबूत नाव चाहिए। खेने वाला बहुत साहसी होना चाहिए, बहुत हिम्मत वाला, बहुत अनुभवी, तब जाकर के वो पार कर पाएगा। और वही चाहिए खेने वाला जिसने भवसागर को पार किया हो। यदि वो खुद नहीं पार कर पाया तो वो हमें और आपको क्या पार लगाएगा। यदि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नाव चली गई जिसने कभी भवसागर खुद पार नहीं किया है, तो जब तक आप नाव में रहेंगे तब तक आपके मन में भय, आपके मन में चिंता, आपके मन में भ्रांतियां, आपके मन में भटकाव बना ही रहेगा। और जहां भय होता है, भ्रम होता है, भ्रांतियां होती हैं, भटकाव होता है, वहां फिर आनंद नहीं हो सकता। फिर आप भले पार कर जाओ, पर वो यात्रा हमेशा संशय में ही बीतेगी, हमेशा दुख में ही बीतेगी, हमेशा कष्ट में ही बीतेगी। अगले पल क्या हो जाए इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और जहां विश्वास न हो, जहां संतोष न हो, वहां आनंद कहां हो सकता है। ऐसी स्थिति में कहना यह चाहता हूं कि हमें नदी नहीं भवसागर पार करना है, और ऐसा भवसागर जिसके विषय में रत्ती भर जानकारी नहीं है। तो उसको पार करने के लिए जैसे नाव चाहिए, पतवार चाहिए, उसके बाद उस नाव को चलाने वाला चाहिए, उसी प्रकार इस जीवन के भवसागर को पार करने के लिए हमें भी कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। वो चीजें क्या हो सकती हैं? यदि हम गहराई से चिंतन करें तो एक नाव खेने वाला संत चाहिए। जीवन में एक संत होना चाहिए, ठीक ना? एक रास्ता होना चाहिए कि किस रास्ते से जाना है। इसका मतलब जीवन में एक पंथ होना चाहिए, तभी तो हम जा पाएंगे। अगर रास्ते का पता ना हो, कभी इधर गए कभी उधर गए और भटकते रह गए, तो फिर उस भटकाव से कब उबरेंगे पता नहीं चलेगा। तो एक तो संत चाहिए जो उस नाव को खे करके हमें पार ले जाने वाला हो, और संत वो जो खुद पार हो चुका हो। फिर वो करुणा करके इस पार आएगा और इस पार आकर के आपको अपनी नाव में बिठाएगा और उस पार लगाएगा। लेकिन ये तभी है जब आपको स्वीकार करना पड़ेगा कोई एक पंथ, क्योंकि उस नाव को इस पार से उस पार जाने के लिए एक रास्ता निर्धारित होगा। तो जीवन में एक पंथ होना चाहिए, एक संत, एक पंथ होना चाहिए। जिस प्रकार से संत नाव खेने वाला, जिस रास्ते से नाव जा रही है वो पंथ हो गया। अभी दो चीजें हैं, एक है उसकी पतवार और एक है नाव। तो उसी प्रकार जैसे जीवन में एक संत हो, एक पंथ हो, उसी प्रकार जीवन में एक ग्रंथ भी होना चाहिए। यह ग्रंथ क्या है? यह पतवार ही है। यदि ग्रंथ नहीं होगा तो ज्ञान कहां से होगा? ज्ञान नहीं होगा तो आप नाव को पहचान भी नहीं पाएंगे, आप उस संत को पहचान नहीं पाएंगे जो आपको किनारे ले जाने वाला है, आप उस पंथ को भी पहचान नहीं पाएंगे जिस रास्ते से आपको जाना है। तो जीवन में एक संत होना चाहिए, जीवन में एक पंथ होना चाहिए, और जीवन में एक ग्रंथ होना चाहिए। एक और चीज आवश्यक है, संत मिल जाए, पंथ मिल जाए, ग्रंथ मिल जाए, पर लक्ष्य का पता ना हो, जाना कहां है। भवसागर पार तो करना है, पार करके कहां जाना है, कौन सा लक्ष्य है, इष्ट क्या है, आराध्य क्या है,
इसलिए जीवन में एक भगवंत भी होना चाहिए। ये 4 चीजें होंगी तभी हम भवसागर से पार जा पाएंगे। क्या क्या? संत, पंथ, ग्रंथ और भगवंत, अर्थात आपका इष्ट, आपका लक्ष्य, आपका आराध्य। जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं तब यात्रा में बड़ा आनंद आता है। तब उसके बाद फिर इस बात का भय नहीं रहता कि हम भवसागर पार कर पाएंगे या नहीं। फिर इस बात का भय नहीं है कि वो भवसागर कितना गहरा है। इस बात का भय नहीं होता कि कितना समय लगेगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही उस नाव में चढ़े वैसे ही आपकी जिम्मेदारी खत्म। उस नाव तक पहुंचना ही आपके पुरुषार्थ में था। जब आप नाव में बैठ गए तो अब जिम्मेदारी किसकी? अब जिम्मेदारी उस पंथ की, अब जिम्मेदारी उस ग्रंथ की, अब जिम्मेदारी उस संत की और अपने पास बुलाने वाले उस भगवंत की। कितने आश्चर्य की बात है। आश्चर्य भी कह सकते हैं और आनंद भी कह सकते हैं। आश्चर्य इसलिए कि यदि गहराई से चिंतन करें तो ये चारों चीजें हम सबको मिली हुई हैं, और आनंद इसलिए है कि हम इन चीजों का लाभ उठा पा रहे हैं, और आश्चर्य इसलिए कि इनको पाने के बाद भी अभी संदेह है कि हम भवसागर से पार हो पाएंगे या नहीं। विचार करें, करके देखिए। जीवन में एक पंथ मिला कि नहीं मिला? गायत्री परिवार एक पंथ है ना, आत्म कल्याण, लोक कल्याण। एक पंथ मिल गया, मनुष्य में देवत्व का उदय करना है, अपने भीतर और अपने आसपास स्वर्गीय वातावरण का निर्माण करना है। पंथ मिल गया। जीवन में एक ऐसा संत मिल गया जो शायद ही किसी को मिले। वो किसी बड़े भाग्यशाली गिद्ध, गिलहरी, ग्वाल, पांडव और बंदरों को ही मिलता है। बड़े बड़े राजा, महाराजा, बड़े बड़े सामर्थ्यवान, बड़े बड़े साधकों, बड़े बड़े तपस्वियों को नहीं मिलता। उनकी करुणा, उनकी कृपा हमारे आप जैसे छोटे छोटे भोले भाले प्राणियों के लिए ही है। तो हम सबके जीवन में एक ऐसे संत का अभ्युदय हुआ है जिनके कृपा पात्र बनने के लिए दुनिया का कण कण तरसता है। परम वंदनीय माता जी ने एक जगह लिखा है कि जब मैं गुरुदेव के साथ पहली बार हिमालय पर गई तो हमने जिन महापुरुषों के विषय में, जिन ऋषियों महर्षियों के विषय में शास्त्रों में, पुराणों में पढ़ा था, वो भी उनकी एक झलक पाने के लिए कतार में खड़े थे। उस दिन एहसास हुआ कि ये कौन है? ये साक्षात वही हैं जिसमें विलीन होने के लिए हर आत्मा ने अपनी जीवन यात्रा का शुभारंभ किया है। ऐसे संत का संरक्षण, ऐसे संत का सानिध्य हम सबको बिना किसी प्रयास के, बिना किसी पुरुषार्थ के, बिना किसी पात्रता के, बिना किसी प्रामाणिकता के सहज ही प्राप्त हो गया है। सहज है पर सामान्य नहीं है। सहज होना अलग बात है, सामान्य होना अलग बात है। वायु सहज है पर सामान्य नहीं है, वो असामान्य है। इसका एहसास कोरोना काल में हर व्यक्ति कर चुका है। सहज तो है, हर जगह मिल जाएगी, पर वो सामान्य नहीं है। उसी प्रकार हमें जो संत मिला सहज तो है पर सामान्य नहीं है। वो इतने असामान्य हैं कि उनकी परछाई को स्पर्श करने की कल्पना मात्र कर पाना हमारे आपके बस की बात नहीं है। परछाई को स्पर्श करने की, उनको स्पर्श कर लिया हम लोगों ने, उन्होंने हमें स्पर्श कर लिया। अर्थात ये हो गया कि अब हम लोहा रहे ही नहीं, अब तो पारस बन गए। क्यों? क्योंकि हमको किसी पारस ने स्पर्श कर लिया, और जैसे ही स्पर्श किया हमारी स्थिति बदल गई। हम दिखने में भले गिद्ध लगे, हम दिखने में भले ग्वाल बाल लगे, हम दिखने में भले पांडव लगे, हम दिखने में भले बंदर लगे, पर वास्तविकता तो ये है कि हमारे अंदर कोई हनुमान छिपा हुआ है, हमारे अंदर कोई जामवंत छिपा हुआ है, हमारे अंदर कोई सुग्रीव बैठा हुआ है, हमारे अंदर कोई जटायु है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर वो निखरेगा कब, वो उभरेगा कब, वो दिखेगा कब? जब समुद्र लांघना होगा तब हनुमान आवेंगे, जब समुद्र पाटना होगा तब गिलहरी का पुरुषार्थ जगेगा।
प्रतीक्षा है उस अलभ्य अवसर की जो हमारे भीतर की पात्रता को, हमारे भीतर की योग्यता को, हमारे भीतर की साधना को अचानक इस दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दे। ये कैसे संभव हो रहा है? क्योंकि हम सबके जीवन में एक संत है, न केवल पंथ है बल्कि संत है। अब आपसे मैं प्रश्न पूछूं तो ये एक मजाक ही होगा। यदि संत मिल गया, पंथ मिल गया, तो ग्रंथ मिलना अभी बाकी है। ग्रंथ तो इतना मिला कि शायद किसी और संस्था के पास इतने ग्रंथ होंगे। बल्कि आप ये कह लीजिए कि जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर के आज तक जितने विषयों पर साहित्य छपा होगा, उन समस्त विषयों का कई गुना अधिक साहित्य हमारी संस्था में है। हम सब उसको देख रहे हैं, हम सब उसको पढ़ रहे हैं। और एक और बात आपको बता दूं, जो मेरा मन कहता है, जो मेरा अनुभव कहता है, वो ये है कि जैसे समस्त वेदों का सार दर्शन है, उपनिषद है, पुराण है, उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के समस्त साहित्यों का सार क्रांतिधर्मी साहित्य है। ठीक है ना? गुरुजी ने लिखा भी है कि मेरे 3200 पुस्तकों को पढ़ पाना यदि संभव ना हो तो मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में लिखने वाली 32 किताबों को पढ़ लेना। वो क्रांतिधर्मी साहित्य मेरे समस्त साहित्य का सार है। जिस प्रकार से समस्त वेदों का सार ये समस्त आर्ष ग्रंथ हैं, उसी प्रकार पूज्य गुरुदेव के 3200 साहित्यों का सार वो क्रांतिधर्मी साहित्य है। लेकिन हां, एक बात ये भी है कि अब उन क्रांतिधर्मी साहित्य का जो विस्तार है वो ये पावन प्रज्ञा पुराण कथा है। एक ऐसा ग्रंथ प्रज्ञा पुराण के रूप में पूज्य गुरुदेव की कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ है, जिसमें आप परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखे गए प्रत्येक साहित्य को इसमें देख सकते हैं। ऐसी कोई किताब आप उठा करके देख लीजिए और उसका सार, उसका विस्तार प्रज्ञा पुराण में न मिले तो कहिए। अभी तो केवल 6 खंड प्रकाशित हुआ। इन 6 खंडों में ही गुरुदेव के समस्त साहित्य का विस्तार केवल और केवल प्रज्ञा पुराण में है। आप क्रांतिधर्मी साहित्य उठा करके पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद प्रज्ञा पुराण से कोरिलेट कराइए। आपको प्रज्ञा पुराण का एक एक अध्याय, एक एक पुस्तक के प्रतिपादन करता हुआ मिलेगा। तो हम सबके जीवन में पंथ भी है, संत भी है और ग्रंथ भी है। अब क्या बचा? जीवन में एक भगवंत भी होना चाहिए। कितनी गजब की बात है। भगवंत की तो ऐसी बात है कि वो भगवान ही संत बन करके आ गए। उनमें और गायत्री में कोई अंतर नहीं है। ये कह भले दिया कि तुम्हारी इष्ट गायत्री, तुम्हारे आराध्य सविता, कह अवश्य दिया, पर यदि तात्विक दृष्टि से विचार करें तो उनमें और गायत्री में और सविता में कोई अंतर ही नहीं दिखता। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिन मान है। जो गहराई में प्रवेश करें वो अनुभव कर पाएंगे कि उनमें और सविता में कोई अंतर नहीं है। आप लोगों ने भी वो प्रसंग सुना होगा। गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ बैठे, बैठने के पश्चात उनसे उन्होंने आश्वासन दिया कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद तुम सब हमें अखंड दीपक में पाओगे। फिर किसी विदेशी ने पूछा, गुरुदेव हमारे लिए तो अखंड दीपक दूसरे देश में है, हम कहां पाएंगे? तो गुरुदेव कुछ पल विचार करने के पश्चात बोले कि तुम बेटा हमें कहां देखना? सूर्य में देखना, सविता में हमारा दर्शन करना। ये तो एक प्रसंग है। एक और प्रसंग याद आता है कि गायत्री परिवार से जुड़े हुए परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षित कुछ शिष्य देवराहा बाबा के पास पहुंचे और उनके पास पहुंच करके कहा कि आप हमारे गुरुदेव के बारे में हमें बताइए। तो देवराहा बाबा ने कहा कि वो तो आप स्वयं जानते हैं कि वो आपके गुरु हैं। बोले हमारी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म नहीं है, बड़ी साधारण है, आप तो सूक्ष्म दृष्टा हैं, आपकी दृष्टि में गुरुदेव क्या हैं? तो उन्होंने अपने स्थान पर खड़े होकर के पूर्व दिशा में मस्तक झुका करके सूर्य भगवान को प्रणाम किया और कहा कि तुम्हारे गुरुदेव वो हैं जिन्हें मैं प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सविता में देख करके प्रणाम करता हूं।
इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य कि आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं, आप ही सूर्य हैं, आप ही सविता हैं। इसका तात्पर्य कि लक्ष्य भी वही, इष्ट भी वही, नाव भी वही, पतवार भी वही, और जिस रास्ते से उस लक्ष्य तक पहुंचना है वो अभियान भी वही। हम लोग ये गीत गुनगुनाते हैं ना, चलो थोड़ी देर गुनगुनाई लें। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवन। थोड़ा बेस बढ़ा दीजिएगा और ई को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। ओ आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं। आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप ही अभियान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं। आप ही दिनमान हैं, आप ही दिनमान हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। तो साथियों, जीवन को भवसागर से पार ले जाने के लिए ये 4 चीजें आवश्यक हैं, और उन समस्त आवश्यक माध्यमों का समुच्चय एक में ही मिल जाए तो इसको स्वर्णिम अवसर कहते हैं। कि जब नाव भी वही हो, पतवार भी वही हो, भवसागर को पार लगाने वाला भी वही हो, और स्वयं लक्ष्य भी वही हो।